हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग CUT PG LLB के एग्ज़ाम में 2022 से लेकर के 2025 तक रेशियो एंड प्रपोर्शन चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको डिटेल में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिएगा, ये क्वेश्चन आपका CQP 11 2022 में पूछा गया क्वेश्चन था। क्या कह रहा है आपसे? 0.25 रेशियो x, और उसके बाद लिखा है, देखिए 4 पॉइंट बनाया है ना, ये होता है, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शन का साइन बोलते हैं इसे। और फिर कह रहा है 5:3 है, तो बताइए वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगा, ये आपको निकालना है। काफी इजी क्वेश्चन है ये। किस तरह से निकलता है? कुछ नहीं करना होता है इसके अंदर। हम लोग क्या करते हैं, 0.25 रेशियो एक्स का मतलब अपॉन एक्स लिख दीजिए, इक्वल्स टू। देखिए ये जो 4 पॉइंट दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं प्रपोर्शन। उसको इक्वल करते हैं। प्रपोर्शन मतलब कि सेम रेशियो में है, तो उसको इक्वल कर लिखेंगे। यहाँ पे 5/3 कर दीजिएगा। 5:3 का मतलब होता है 5/3। अब क्या करना है आपको? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 का एक्स में करिए और 3 का, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई मारे, इसमें इसमें करना है, एक्स का 5 में करना है। तो 5 × x करेंगे तो 5x, और 3 × 0.25 करेंगे तो 0.75 आ जाएगा। यानी 5 की वैल्यू 0.75, एक्स निकालना होगा। तो 0.75 अपॉन 5 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.15 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। 0.75 को 5 से डिवाइड करोगे तो 0.15 पाएगा, यानी 0.15 पाएगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? 0.15 कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये मत समझा कि यहाँ पे जीरो बढ़ गया। देखिए 0.15 लिखा हुआ है ना, तो इसको मत डर जाइएगा। तो 0.150 लिखा है यहाँ, तो 5 पर अगर आप 3 4 0 भी लिखा हो तो यानी आंसर क्या है? दोनों सेम ही है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा 15 के बाद कितना जीरो लिखा हुआ, 15 के बाद। तो 0.15 मेरा आंसर हो जाए। काफी इजी क्वेश्चन था। तो देख लीजिए कि रेशियो में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, आपको आइडिया भी लगता जाएगा इसी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे। आपसे कह रहा है कि 4 पर्सन है और उनको मनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन करना है, किस रेशियो में करना है? 3:3 to 5 के रेशियो में करना है। कह रहा है कि सेकंड पर्सन को 500 रुपये ज्यादा मिलते हैं, 500 रुपीज ज्यादा मिलते हैं थर्ड पर्सन के कंपैरिजन में। तो बताइए कि व्हाट इज द शेयर ऑफ फोर्थ पर्सन। फोर्थ पर्सन का शेयर कितना होगा, ये आपको निकालना है। फोर्थ पर्सन का जो भी शेयर होगा, देख रहे हैं आप यहाँ पे, अगर आप देख पा रहे हैं, उससे पहले हम लोग मल्टीपल ही देखते थे पहले जब आंसर करते थे। फोर्थ पर्सन का जो शेयर होगा वो 5 का मल्टीपल होगा, और चारों ऑप्शन 5 के मल्टीपल है, इसलिए मल्टीपल से इस क्वेश्चन को नहीं किया जा सकता है। हालांकि बेहद आसान क्वेश्चन है। क्या कर रखा है? 4 पर्सन है ना, क्या क्या रेशियो दे रखा है? 3:2, 3:2, 2:5। ये फर्स्ट पर्सन है आपका, ये सेकंड पर्सन है आपका, ये थर्ड पर्सन है आपका, ये फोर्थ पर्सन है। कह रहा है कि सेकंड पर्सन को 500 रुपीज ज्यादा मिलते हैं कंपेयर टू थर्ड। यानी सेकंड और थर्ड, ये देख पा रहे हैं, सेकंड को मिला 3 यूनिट और थर्ड को मिला 2 यूनिट। तो जायज बात है, ज्यादा तो मिला हुआ सेकंड को थर्ड से। कितना यूनिट में मिला? 3 यूनिट इसको मिला, 2 यूनिट इसको मिला है। तो कितना ज्यादा मिला हुआ? 3 में से 2 माइनस कर दीजिए। 1 यूनिट ज्यादा मिला हुआ है सेकंड पर्सन को थर्ड पर्सन के कंपैरिजन में। और ये 1 यूनिट की जो वैल्यू दे रखी है क्वेश्चंस के अंदर, रुपए में कितनी है? 500। यानी 1 यूनिट की वैल्यू आपकी दे रखी है 500। आपको पूछा है शेयर ऑफ फोर्थ पर्सन। फोर्थ पर्सन का शेयर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 5 यूनिट है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 500 है, तो जरा बताइए 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? ये तो सभी लोग लगा लेंगे। 1 की 500, तो 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 500 × 5 करेंगे तो 2500 मेरा आंसर हो जाएगा। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन 2022 में पूछा था। तो CUT PG LLB की जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनसे मैं बार बार यही बात कहता हूँ, यार आप लोग क्वांट के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन ना लेना। बेसिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लोगे तो 10 में से 10 12 क्वेश्चन जो भी आते हैं 7 8 सही हो जाएंगे। अगर PYQ ही करके चले जाओगे तो 5 6 क्वेश्चन तो आपका ऐसा ही सही हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत
नहीं है, ठीक है। आगे चलते हम लोग। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है। देखिए इसमें पहले इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं मैं, जिससे कि अगर एग्जाम में प्रोपोर्शनल वाले टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में अगर आपके आते हैं तो आप लोग गलत नहीं करके आएंगे, ये चीज आपके दिमाग में रहे। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखिए पहला कॉन्सेप्ट अगर आपको मान ले कि फर्स्ट, ये चार प्रोपोर्शनल तरीके का होता है। एक फर्स्ट प्रोपोर्शनल होता है, एक आपका सेकंड प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? सेकंड प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल एक बार मैं लिखूंगा, बाकी आप समझ जाइएगा। एक सेकंड प्रोपोर्शनल होता है, इसी तरीके से एक थर्ड प्रोपोर्शनल होता है, और एक होता है फोर्थ प्रोपोर्शनल। सेकंड प्रोपोर्शनल जो होता है उसी को बोला जाता है मीन प्रोपोर्शनल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मीन प्रोपोर्शनल। ये भी दिमाग में रखने के सेकंड प्रोपोर्शनल को क्या कहता है? मीन प्रोपोर्शनल। फर्स्ट प्रोपोर्शनल क्या होता है? फर्स्ट प्रोपोर्शनल होता है ए बी बाई सी। क्या होता है? फॉर्मूला खाली दिमाग में रखना, ए बी बाई सी। जैसे मैं आपसे कहूं कि 3 और 4 और 5 का फर्स्ट प्रोपोर्शनल क्या होगा, तो 3 ए है, 4 आपका बी है, सी आपका देखिए 5 है। तो फॉर्मूले से क्या निकल के आ जाएगा? 3 और 4 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 4 करेंगे 12, और 5 से डिवाइड कर दीजिएगा, 12/5 आ जाएगा। यानी 3 4 का मल्टीप्लाई करना, सी से डिवाइड करना है। इसी तरीके से अगर आपको सेकंड प्रोपोर्शनल निकालना, मून प्रोपोर्शनल जो होता है, ये होता है अंडर रूट ए बी। क्या होता है ये अंडर रूट ए बी होता है। जैसे मैं आपसे कहूँ, कुछ भी ले लीजिए, मान लेते हैं ए बी निकालना है, कुछ भी ले लीजिए। ए बी का मान ले, कोई ए की वैल्यू मान लेते हैं कि 4 है, और बी की वैल्यू मान लेते हैं कि 16 है। अब 4 और 16 का अगर आपको सेकंड प्रोपोर्शनल निकालना है, मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, तो क्या करेंगे? अंडर रूट में 4 इंटू 16 करेंगे, 64 आएगा। 64 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 8 आएगा। यानी इसका जो मीन प्रोपोर्शनल हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसी तरीके से एक आता है थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल का इसका फॉर्मूला देखिएगा, ये होता है बी स्क्वायर अपॉन ए। क्या होता है? ये होता है बी स्क्वायर अपॉन ए। बी स्क्वायर अपॉन ए, जैसे मैं आपसे कहूं कि कुछ भी ले लीजिए। कैसे बोलूं कि 8 और 4 का मीन प्रोपोर्शनल बताइए कितना होगा। तो क्या देखिए, ए आपका 8 हो जाएगा, बी आपका 4 हो जाएगा। बी का स्क्वायर, सेकंड वाले नंबर का स्क्वायर करना, 4 का स्क्वायर करोगे 16, और उसको ए से डिवाइड करोगे, यानी 8 से डिवाइड कर दोगे तो 16/8 कर दोगे, यानी 2 आपका आंसर हो जाएगा। यानी थर्ड प्रोपोर्शनल हो जाएगा 2। तो फॉर्मूला दिमाग में, ए बी बाई सी फर्स्ट प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल अंडर रूट ए बी, थर्ड प्रोपोर्शनल बी स्क्वायर अपॉन ए। एक होता है फोर्थ प्रोपोर्शनल। फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है? जैसे यहाँ पे ए बी बाई सी है ना, ये होता है बी सी बाई ए। क्या होता है? बी सी अपॉन ए। फॉर्मूला याद होना चाहिए, बी सी अपॉन ए। अब इसका जैसे मैं आपसे कहूँ, कुछ भी ले लो आप। जैसे आपने ले लिया, आप इसे 3 ले लिया, और 5 ले लिया, और 10 ले लिया। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी। अब इसका मान लो फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है, तो बी सी अपॉन ए, यानी सेकेंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करना है। तो 10 इंटू 5 करेंगे तो 50, और ए से डिवाइड, यानी 50/3। तो 50/3 आपका जो हो जाएगा, ये फोर्थ प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब आई होप कि अगर आपके एग्जाम में फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड प्रोपोर्शनल यानी मीन प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना होगा, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर ले जाएंगे। समझ गए सभी लोग? मैंने एग्जाम्पल दे दे करके समझा दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द, सम निकालना है। किसका सम निकालना है? फोर्थ प्रोपोर्शनल। किसका फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है? बोला है 60। ये ए आपका होगा, ये ए हो गया, ये आपका बी है, ये आपका सी है। इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना। फोर्थ प्रोपोर्शनल होता है बीसी अपॉन ए। फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है? बीसी अपॉन ए। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल जब आप निकालेंगे तो बीसी अपॉन ए। बी क्या है? बी यानी सेकंड 24, सी क्या है 15, और बी सी अपॉन ए क्या है 60। निकलना ही जाएगा, डिवाइड कर लेंगे 15 4 जार, और 4 24 को डिवाइड करेगा 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6। आसानी से निकल गया फोर्थ प्रोपोर्शनल। उसके बाद कह रहा मीन प्रोपोर्शनल। मीन मतलब होता है सेकंड प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है? सेकंड प्रोपोर्शनल है ना, मीन माने देखिए सेकंड। तो सेकंड होता है अंडर रूट ए बी होता है। क्या होता है? अंडर रूट ए बी। अब ए बी देख लीजिए क्या क्या है। ए मतलब देखिए मीन प्रोपोर्शनल निकालना 5 का और 20 का। ये आपका ए है,
ये आपका बी है। अंडर रूट ए बी का मतलब हो गया, ए का मतलब 5 और बी है 20। तो 100 स्क्वायर रूट ऑफ 100 कितना होता है? 10 का 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 10। आपसे क्या निकालना था? पूछा था कि फोर्थ प्रोपोर्शनल, आपको सम निकालना है फोर्थ प्रोपोर्शनल का और मीन प्रोपोर्शनल का। तो सम निकाल लीजिए, ऐड कर लो दोनों को। इन दोनों का क्या निकालना है? सम निकालना है। ऐड कर लिया, 6 और 10 ऐड कर लेंगे तो 16 मेरा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 16 मेरा आंसर हो जाएगा। आई थिंक क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो फोर्थ और मी का जो भी प्रोपोर्शनल की वैल्यू आती, उनका सम निकालना था। तो मैंने कॉन्सेप्ट भी बता दिया आपको, मैंने फिर जो क्वेश्चन आपका पूछा था उसका उसको भी सॉल्व कर दिया। आप जब जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ लिए होंगे तब इस क्वेश्चन को तुरंत ही सॉल्व कर ले जाएंगे। आई थिंक आप इस तरह कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी सी तीन लोग हैं, उनकी जो वेतन है, उनकी जो सैलरीज है, उसका रेशियो दे रखा है 3:4:5। तो अगर मैं 3:4:5 का रेशियो दे रखा है, अगर मैं इसको 30 कर दूं, इसको 40 कर दूं, इसको 50 कर दूं, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, रेशियो वही रह जाएगा। 30, 40, 50 का भी रेशियो निकालेंगे तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 3:4:5 रहेगा। ऐसा क्यों? क्या अभी समझ में आपको आ जाएगा। आपसे कह रहा है ए की सैलरी को, ए है ना, इसकी सैलरी को 10% इंक्रीज कर दिया गया, और बी की सैलरी को कह रहा है कि 20% इंक्रीज कर दिया गया, और सी की सैलरी को कह रहा है कि 50% इंक्रीज कर दिया गया। 10% इंक्रीज करेंगे, 30 का 10% का मतलब होता है 3 इंक्रीज करेंगे। तो 30 में 3 ऐड कर देंगे तो आ जाएगी फाइनल सैलरी आपकी 33। 40 का 20% निकालेंगे, 20% मतलब 1/5। 40 का 1/5 करेंगे तो 8 आएगा। 8 का इंक्रीमेंट कर देंगे, 40 सैलरी थी, 8 यूनिट 8 रुपए और बढ़ गई, कितनी हो गई? 48 हो गई। इसी तरीके से 50 का 50%, 50% मतलब हाफ इंक्रीज हो जाएगा। तो 50 था, उसका हाफ यानी 25 इंक्रीज करके फाइनली कितनी सैलरी हो जाएगी आपकी? 50 + 25। 50 का 50% कितना होगा? 25। तो 75 हो जाएगी फाइनल। इसी का रेशियो निकाल लीजिए कितना हुआ। देखिए तो नया अनु रेशियो पूछा था 3 से, देखिए तीनों कैंसिल हो रहे हैं, 3 से कैंसिल करिए। 3 11 जा, 3 के करेंगे 16, और 3 से कैंसिल करेंगे आपका 25। तो जो नया रेशियो हमारा आ जाएगा सैलरी का इंक्रीमेंट के बाद, वो 11, 16 एंड 25, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम लोग, तुरंत जो इसको शॉर्ट आउट कर देंगे ना। आई थिंक सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर देखेंगे फर्स्ट, देखिए रिपीटेशन होता है, देखिए सेम टू सेम उसी पैटर्न पे है। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये 2022 में पूछा था, और क्वेश्चन नंबर देखिए 5 ये आपका 25 में पूछा। देखिए रिपीटेशन एकदम सेम टू सेम उसी तरीके से है। तो ऐसे ही थोड़ा बहुत चेंज करके आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, इसलिए पीवाईक्यू को जब आप लगा के जाओगे तो फायदे में रहोगे आप। क्या कह रहा है आपका? 15:25, क्या क्या हो जाएगा ये? 15/25। प्रपोर्शन का साइन का मतलब इक्वल, पहले ही बता चुका हूं। और 35/x, यही तो है। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, एक्स किलो निकाल लीजिए। 15 1 15 होता है, यहां से कैंसिल करेंगे 15 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 1 का x में करिए और 15 का 35 में करिए। एक्स का 1 में करेंगे x आ जाएगा, और 15 × 35 करेंगे तो 15 3 × 45 यानी 450, और 15 का 5 में लिखेंगे 75। तो 450 और 75 ऐड करेंगे तो 525 आ जाएगा। अब ये सब ओरली आपका नहीं आता तो 15 5 × 75 कैरी 7, 15 3 × 45 +7 करेंगे 52 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू हमारी 525 हो गई। क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे? आपसे पूछा है एक्स प्लस रूट में x + 100 की वैल्यू पूछा है। तो रूट में x की वैल्यू तो निकाल ली हो आप, कितनी? 525, और +100 कर दोगे तो कितना हो जाएगा? रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर 625। और 625 का स्क्वायर रूट सभी को पता होना चाहिए कि कितना होता है? 25।
क्योंकि 25 का स्क्वायर करेंगे तभी आपका 625 आएगा। तो 625 का स्क्वायर रूट कितना हमारा आ जाएगा? 25। यानी इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हो जाएगा 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25। तो इस तरीके से देखिए, आपके एग्जाम में रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर से 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। और आप क्वेश्चंस का लेवल एक बार चेक कर लीजिए, देख लीजिए क्या क्या पूछता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो जो लोग CQP11 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी बहुत ही हल्के लेवल की क्वांट आएगी। तो इसी तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन के चक्कर में मत पड़िएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा उसका। तो इसी तरह क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके बेसिक क्वेश्चन, अगर आप रेशियो का बेसिक भी जानते हैं तो आसानी से क्वेश्चन को पूरे एग्जाम में आप 100% करके चले आएंगे। आप में से जो भी स्टूडेंट जो है प्रैक्टिस करना चाहता है, इसी टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहता है, तो हमारी ई बुक है, उसको उसके थ्रू वो प्रैक्टिस कर सकता है। उसके अंदर आपके जितने भी सेक्शन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके जो है आपको इंडिविजुअली आपको जो है बुक को परचेज कर सकते हैं, वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो जो भी क्वेश्चन उसके अंदर रहेंगे तो आप उसी लेवल PYQ को देख कर उसी लेवल उसी टाइप के लेवल की क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो है कर सकते हैं। जिससे कि कोई भी से, चाहे रीजनिंग हो चाहे क्वांट हो, जितने भी हैं, तो 100% मार्क्स जो है आराम से अचीव कर सकते हो। इसके अलावा टेस्ट सीरीज हमारी अभी है। आप जानते हैं कि आपका एग्जाम काफी करीब है, तो मॉक तो सभी लोग देख के जाएंगे ही, बिना मॉक के तो एग्जाम उतरेंगे नहीं आप लोग। तो हमारा ये 24 लेंथ मॉक है, जो कि आपके CVT पे, LLB के एग्जाम पे ओरिएंटेड है, एकदम बिल्कुल उसी पे बेस्ड है। तो वहां से आप मॉक को परचेज करके अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। साथ ही साथ जो स्टूडेंट की अभी तैयारी कंप्लीट नहीं है, या कुछ स्टूडेंट जिनका अभी थोड़ा सा बहुत कॉन्सेप्ट बच गया है और नेक्स्ट ईयर के लिए सोच रहे हैं, या बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, इसी साल सारी चीज़ कर सकते हैं। तो जो भी लोग 2020, मेनली जो लोग 2027 को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए हमारा CUT PAG LLB का बैच भी है, जिसमें सारी क्लासेज आपको मिल जाएंगी, सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे आपको, और सारे PYQs मिल जाएंगे, और शीट भी, उसमें पूरी PYQ की शीट भी रहेगी उसके अंदर। कैलकुलेशन की क्लासेस हैं, स्टडी प्लानर है, मॉक टेस्ट वगैरह, सारी चीज़ें हमारे एक कंप्लीट पैकेज है। जो लोग 2027 को टारगेट कर रहे हैं, इस बैच को लेकर के अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही साथ जो स्टूडेंट जिनका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर नहीं है और आगे भी कुछ एग्जाम देना चाहते हैं, तो उनके लिए उनको वो भी परचेज करके अपने जो चीज़ें छूट गई हैं उसको यहाँ से कवर कर सकते हैं। ठीक है फिर, तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और PYQ के साथ।